बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुशामदीद करता हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि छोटे पौधे जो आपके आजकल के मौसम में, यानी आज है 16 अगस्त, तो आजकल के मौसम में जैसे कपास या दूसरी फसलें आपने काश्त की होती हैं, इनके ऊपर बहुत सी सुंडियों का हमला होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके छोटे पौधे जो लगे हुए हैं उनकी हिफाजत कैसे करें। तो ये मेरे सामने आप लीमू का पौधा देख रहे हैं, ये टोटल खब्बल घास में की जद में आया हुआ है। तो खब्बल घास जो है ये छोटे पौधों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये मौत है। ये वायरस का काम करता है। तो ऐसी सूरत में इन पौधों की हिफाजत के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए। सबसे पहले हम इसका जो घास है इसकी सफाई करेंगे। ये देखें, ये हमने घास चारों तरफ से इसका साफ़ कर दिया है और ये पौधे की जो तना है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पौधे की किसी किस्म की कोई कटिंग करने वाली है या ये पौधा ऐसे ही ठीक है। ये देखिए, ये शाख जो है ये इधर से निकल रही है। इसके अलावा ये शाख जो है, ये जो जिस पे पेमेंट की हुई थी वो निकल रही है, यानी इसमें ये वाटर शूट बन रही है। इसको हम इधर से काटेंगे। इसके अलावा इस शाख को काटेंगे। ये जो शाखें निकल रही हैं, जैसे मैंने हर वीडियो में मेरा होता है कि हर पौधे के तने को आप कम अज़ कम 2 से 2.5 फुट, कोई भी सिट्रस, चाहे उसमें किन्नू, लीमू, उसमें आका मौसमी, माल्टा, कोई भी पौधा है, उसको 2 से 2.5 फुट आप ज़मीन से ऊपर रखा करें ताकि फंगस वगैरह के अटैक से बच सके। कटिंग करने के लिए आपका जो औज़ार है वो तेज़ धार होना चाहिए। कोशिश करें कि लोहे का ना हो, स्टील का हो। लेकिन अगर आपके पास ये लोहे का भी हो तो इससे भी आपकी कटिंग आसानी हो सकती है, लेकिन ये तेज़ धार हो। हमारे पास ये लोहे का है, इसमें जंग थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो इसके लिए हम एहतियाती तदाबीर जो अपनाएंगे वो ये है कि हम इसका थायोफनेट, मिथाइल थायोफनेट जो केमिकल होता है, वो जो जड़ कोई भी शाख काटने के बाद उसके ऊपर करते हैं जिससे वो फंगस वगैरह से बच जाता है, तो पहले हम इसको भी लगाएंगे। लगाने के बाद शाख को काटेंगे। ये हमारे पास मिथाइल थायोफनेट है। इसकी मकदार 400 ग्राम होती है और ये 400 ग्राम में आपकी 20 लीटर की 5 टैंकियाँ बन सकती हैं। यानी ये 80 ग्राम फ़ी 20 लीटर की टैंकी में एक में डलता है। तो हमने चूँकि थोड़ा इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास 1 लीटर की बोतल है, तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमने 4 ग्राम जो दवा है वो फ़ी 1 लीटर पानी में मिक्स कर दिए। इस तरह आप अंदाज़े की मदद से भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको तोल के 4 ग्राम को फ़ी 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। दवा डालने के बाद हमने इसके ऊपर फुवारा लगा दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हमारा ये केमिकल तैयार हो चुका है। जैसे भी आप कोई भी शाख तराशी करें तो उसके 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर मिथाइल थायोफनेट का स्प्रे करना लाजमी होता है। तो हमने चूँकि प्रैक्टिकल के तौर पे करना था, इसलिए हमने इसका केमिकल साथ ही तैयार कर लिया। कटर भी हमने साथ रख लिया है और अब हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास कटर है। कटर को पहले हम खुद दवाई लगाएंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह इसको पहले हम दवा लगा लें। ये देखें, अब हमारा कटर जो है वो जरासीम से बिल्कुल पाक हो गया। ये भी एक किस्म का सिपरेट और पायोडीन वाला मिथाइल थायोफनेट काम करता है। इसलिए जब भी आप कटिंग करें और कटिंग करने के बाद इसको लाजमी मिथाइल थायोफनेट का स्प्रे करें। इससे वो पायोडीन वाला काम करेगा। जब भी हम किसी पौधे की शाख तराशी करते हैं वो एक किस्म का ज़ख्मी हो जाता है। जिस तरह हम ज़ख्म के ऊपर पायोडीन स्प्रे लगाते हैं वो ठीक हो जाता है और जरासीम से पाक हो जाता है, इसी तरह हम पौधे के ऊपर भी अगर मिथाइल थायोफनेट का स्प्रे कर देंगे तो वो जरासीम वगैरह से पाक हो जाएगा। इस तरीके की मदद से ये देखें, ये हमने कटर किया और एक ही बार में इसने कटर ने काट दिया। इस तरह ये तेज़ धार का कटर होना चाहिए जो एक ही बार इस शाख को काट दे। अब ये देखें, यहाँ से पेन ये जो है पुरानी है, ये वाटर शूट जो निकलेगी इससे, और ये जो है असल पौधा है, तो इस हिस्से को भी हम यहाँ से काट देंगे। ये देखें, इन दोनों के हिस्सों को हमने काट दिया। ये अभी इसके ऊपर कोई शाख नहीं निकली है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत ही है। इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया। अब हमारी ये कटिंग एक पौधे की मुकम्मल हो चुकी है। जो कटी हुई शाखें हैं उसको पौधे के करीब ना रहने दें, उसको परे कर दें। अब जो हमारा मिथाइल थायोफनेट वाला केमिकल जो तैयार किया है इसको हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। जो जो हिस्सा हमने काटा है इसके ऊपर अच्छी तरह इसको स्प्रे कर दें। इससे इसके जरासीम जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पौधे के ऊपर किसी किस्म की फंगस का अटैक नहीं होगा। अब हमने पौधे के चारों साइड पे ये मिट्टी लगा दी है। मिट्टी जैसे आपको बताया कि पौधे के घेर तक होता है, कि जैसे पौधे का घेर हो उतने इतने हिस्से पर आप मिट्टी का वो गमला बनाएं और इसके पानी जो है वो साइडों पे लगे, पौधे के तने को टच ना हो।
अब हम इसको हर तरह से पानी लगा सकते हैं। पानी जो है वो सारा इधर नीचे नीचे रहेगा, पौधे को तने को टच नहीं करेगा और पौधा आपका मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहेगा। ये देखें, ये हमारे 5 पौधे थे। दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये और 5वें नंबर पे ये है। इन सब पौधों की हमने कटिंग कर दी है। कटिंग के बाद अब हम इनको साथ ही जो है वो स्प्रे भी कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको सारे को नहला दें। अब इन तमाम पौधों के साथ ये मिट्टी लगा दें, गमला इसका बना दें। ये देखें, इस तरह हमने गमला बना दिया है। स्प्रे भी हो गई है। अब जब पानी लगेगा तो इसके तने को टच नहीं करेगा, जिससे ये हर किस्म की बीमारी से बचे रहेंगे।